आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कैसे संविधान का गठन हुआ, कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, कितनी बैठकें हुई, क्या कुछ इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जस्ट एक रिवीजन है और कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिखकर एक बार एक छोटा सा रिवीजन के तौर पर इनको लिखा है, जैसे कि आपको ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया होगा इस दुनिया में? तो ये सबसे पहले आया था विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन के मन में। सर हेनरी मैन, और ये ब्रिटेन के एक कानूनविद थे, ज्यूरिस्ट थे एक। ठीक है, अगर हम बात करें विचार तो इनके मन में आ गया था, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस में लागू किया गया था, ये अमेरिका एवं फ्रांस में। ठीक है, और हम बात करें भारत की, भारत में संविधान सभा की मांग कब हुई? क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, तो भारत में भी संविधान होना चाहिए था अपना। तो भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग हुई थी 1895 यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर हम बात करें आगे तो 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज थे उस समय, तो अंग्रेजों का ना चल के भारतीयों की इच्छा के अनुसार भारत का संविधान बनना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये बस एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, 1922 में ये कह दिया। उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी की भी मांग हुई। स्वराज पार्टी ने मांग की कि भारत संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक साइमन कमीशन आता है भारत, जिसका गठन हो जाता है नवंबर 1927 में ब्रिटेन में। साइमन कमीशन गठन नवंबर 1927 में, कहाँ? ब्रिटेन में, जिसके अध्यक्ष थे सर साइमन अल्सबर्ग। ठीक है, अब क्या होता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने साइमन कमीशन के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ये पेश की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे तो संविधान सभा की एक मांग हुई थी, औपचारिक मांग, जिसे हमारे M.N. रॉय, शॉर्ट में बोलते हैं M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग M.N. रॉय ने 1934 में की थी। और इसी औपचारिक मांग को, संविधान सभा की इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने आधिकारिक मांग बना दिया था 1935 में। तो 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की संविधान सभा की। उसके बाद क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव होता है। तो 8 अगस्त 1940 को ये आता है, और इसके अध्यक्ष थे लिन लिथगो। और अगस्त प्रस्ताव की सिफारिश थी कि भारतीय संविधान भारतीय ही बनाएंगे, भारतीय संविधान भारतीय ही बनाएंगे। ये बीच में इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको ये मत देखना, मैं बता रहा हूँ, इतना उतना ध्यान रखना। और सिफारिश थी इसकी अगस्त प्रस्ताव की, भारतीय संविधान भारतीय ही बनाएंगे। और दूसरी सिफारिश थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन होना चाहिए। तीसरी सिफारिश ये थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान बनना है तो भारत के लोगों का होना जायज़ है। उसके बाद वो क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है भारत, और इसका गठन हो जाता है मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में। इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। नाम आसानी से याद हो जाएगा, क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स। और गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को उत्तर वित्तीय चेक कहा था। अगर हम बात करें आगे तो क्रिप्स मिशन ने स्वीकारा था कि भारतीय संविधान का निर्माण होगा, भारतीय संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को होता है, जिसके अध्यक्ष थे सर पेंथिंग लॉरेंस। 3 अध्यक्ष थे इसमें, जिसके मेन अध्यक्ष थे सर पेंथिंग लॉरेंस, और अन्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इसकी सिफारिश थी कैबिनेट मिशन की कि संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, तो इसकी सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हो गया दिसंबर 1946 में। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, अब संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बात इसमें कहीं कहीं थी। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, क्योंकि 6 दिसंबर 1946 को गठन तो हो गया। अब उसमें कुल सदस्य कितने थे, 389 यानी कि 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासतों के थे। ब्रिटिश के 296, 93 हमारे देसी रियासतों के थे। अब 296 से में भी 292 स्टेट्स के रहने वाले थे, और 4 चीफ कमिश्नरी, जैसे 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी, जैसे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। संविधान सभा का गठन हो गया, सदस्य भी हो गए इतने। उसके बाद संविधान सभा
अब संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों की संख्या थी, अगर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करें तो महिलाएं थीं 15, अनुसूचित जाति के यानी कि SC के जो लोग थे वो 26 और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के थे 33 संविधान सभा का प्रतिनिधित्व। और संप्रदाय संप्रदाय के आधार पर बात करें तो सामान्य के लोग थे 213, मुस्लिम थे 79, सिख थे 4। अगर हम आगे बात करें तो संविधान सभा का चुनाव होना शुरू हुआ, ठीक है, निर्माण तो हो गया उसका 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को हुआ, जो कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा नहीं चुना गया था, जो भी प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे ना, उन्होंने उनको चुना था। नोट है, प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथनी। प्रथम पारसी PH मोदी। संविधान सभा में BR अम्बेडकर की भूमिका के बारे में जानते हैं। संविधान सभा में BR अम्बेडकर सबसे पहले ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विभाजन हो जाता है भारत का, तो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया, तो फिर उन्होंने दोबारा मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुनाव लड़ा। जब MR जयशंकर ने अपना त्यागपत्र दिया था तब BR अम्बेडकर ने वहाँ से चुनाव लड़ा। नोट की बात है, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और दूसरी नोट रहेगी, तेज बहादुर संप्रभु व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं थी, ठीक है। इन दोनों ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। बात करते हैं संविधान के निर्माण की, तो संविधान निर्माण की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ, उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, जो कि किसकी JV कृपलानी की सिफारिश पर बनाए गए थे। तो पहली बैठक में कुल सदस्य कितने थे? 211। दूसरी बैठक हुई उसके भी 2 दिन बाद, 9 को हुई थी, ये हो जाएगी दूसरी 11 को, 11 दिसंबर 1946, ये भी नई दिल्ली में। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी थे। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी व VT कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार BN राव। BN राव का पूरा नाम वेनिगल नरसिंह राव, ठीक है। आगे बात करें, उसके बाद क्या होता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। और ये स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा। तब इसमें अनुच्छेद थे टोटल 8। अब संविधान का प्रारूप बनना था, तो BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद BN राव ने इसको पेश किया था अक्टूबर 1947 को। तब इसमें अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियाँ थीं 13। और संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार कर दिया, तो इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मेन अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, लेकिन इसमें टोटल 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर, अन्य रहे KM मुंशी, M सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मेहता, DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इनके स्थान पर लाया गया था। अब प्रारूप समिति ने इसकी जांच करने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति ने पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। तब इसमें अनुच्छेद हो गए थे 315 और अनुसूची 13 से घटा कर दी गई थी 8, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट दी थी 26 अक्टूबर 1948 को। 26 अक्टूबर 1948 को दी थी, लेकिन इसकी 3 बार रीडिंग की गई थी, 3 बार वाचन किया गया था, यानी कि 3 बार इसको पढ़ा गया था, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी इस हिसाब से। तो फाइनली आकर संविधान तैयार हो गया हमारा 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तब इसमें अनुच्छेद थे टोटल 395 यानी कि 395, भाग 22 और अनुसूची थी 8। और इस पर बहस चली थी 114 दिन और कुल बैठकें हुई थी 105, जो कि 165 दिनों तक हुई थी। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इसमें अनुच्छेद हैं टोटल 470 और अनुसूचियाँ 12 और भाग हैं 25। टोटल अधिवेशन कितने हुए थे इसमें? टोटल अधिवेशन हुए थे 12 और अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को ही, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को अपनाया गया और वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। अगर हम बात करें नोट, तो संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, ठीक है बात। और इसमें टोटल जो खर्च आया था लगभग कितना आया था? 64 लाख। अगर हम एक्यूरेट बात करें तो वो आया था 63,96,729 रुपये। अब संविधान को लिखा किसने था हाथों से? वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने,
इन्होंने भी इनको 2 भाषाओं में लिखा था, इंग्लिश प्लस हिंदी। और इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में शब्द जो थे वो थे 1,46,385 और हिंदी में थे 1,17,369। ठीक है। लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने था और सजावट इसकी थी नंदलाल बोस ने, सजावट की थी नंदलाल बोस ने, और इसका हिंदी में रूपांतरण किया वसंत कृष्ण वैद्य ने। फाइनली आकर 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत संविधान लागू हो गया। ठीक है। तो अब ये संविधान लागू हो गया, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस देहरादून से, जिसमें 1000 कॉपीज़ बनी थी, 251 पेजों पर ये लिखा गया था। फाइनली अगर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, यानी कि भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। तो ये एक छोटा सा रिवीजन किया था मैंने। अगर इसमें कुछ मुझसे कमी हुई हो तो वो मुझे बताएं। हालांकि कमियां हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवीजन ही बताया था मैंने एक बार आपको। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कर दीजिए।